योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली, तो आज उस धमकी पर देखिए योगी के साथ लॉरेंस आकर खड़ा हो गया। योगी के लिए गैंगस्टर आपस में भिड़ गए। योगी आदित्यनाथ के साथ लॉरेंस गैंग आकर खड़ा हो गया कि गोदारा धमकी कैसे दे सकता है, और असली सनातनी और नकली सनातनी की लड़ाई शुरू हो गई है। गोदारा के 2 शूटर कल ढेर किए गए, आज एक का एनकाउंटर हो गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह आप देख रहे हैं दिशा पाटनी केस में एक और शूटर का एनकाउंटर हुआ है। 4 शूटर थे, जिसमें से 2 ठोके जा चुके परसों और एक का एनकाउंटर आज हो गया। लेकिन रोहित गोदारा ने धमकी दी थी योगी को कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके खिलाफ हम जरूर कदम उठाएंगे और बदला लेंगे। अब देखिए लॉरेंस गैंग ने बाकायदा पोस्ट लिखा है और कहा है वो योगी के साथ है, योगी को चुनौती देने वालों का खात्मा करेंगे। तो योगी पर 2 गैंगस्टर भिड़ गए। योगी आदित्यनाथ के लिए गैंगस्टर्स में एनकाउंटर हो गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा गैंग में जुबानी भिड़ंत शुरू हो गई। योगी की पुलिस ने गैंगस्टर्स को ठोका तो जुर्म की दुनिया में तहलका मच गया। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून की शिकंजे में डालकर उसको सजा दिलाकर अपराधियों को खदेड़ने वाले ऑपरेशन में जुटे योगी के लिए डॉन वर्सेस डॉन हो रहा है। क्या अब योगी के लिए गोदारा को निपटाएगा लॉरेंस? तो देखिए लॉरेंस योगी के साथ योगी की तरफ आकर खड़ा हो रहा है, गोदारा से भिड़ रहा है। क्या कह रहा है देखिए जरा। योगी पर दोनों गैंगस्टर आमने सामने। गैंगस्टर रोहित गोदारा को लॉरेंस गैंग ने चुनौती दी है। सनातन और योगी के अपमान पर गोदारा को फटकार लगाई है। गद्दार और जयचंद कहकर लात मार के भगाने का दावा किया है, क्योंकि कल रोहित गोदारा ने सीएम योगी को चैलेंज किया था। अपने 2 गुर्गों के एनकाउंटर से बौखलाकर गोदारा ने धमकी दी, जिसके बाद आज लॉरेंस गैंग ने रोहित गोदारा को अल्टीमेटम दिया है। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने फेसबुक पर लिखा, महान योगी जिन्होंने भारत के युवाओं में हिंदुत्व की ज्वाला जलाई है, ऐसे योगी को ये जयचंद सनातन का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सनातन पर उंगली उठाएगा तो हर हिंदू जवाब देना जानता है। दरअसल गैंगस्टर गोदारा के 2 शूटर्स का एनकाउंटर और 2 अरेस्ट हुए। भड़के गोदारा ने इसे सनातन के लिए बलिदान बताकर हम बदले की धमकी दी। लॉरेंस के गुर्गे ने पलटवार कर कहा, गद्दार के ज्ञान की जरूरत नहीं है, जेब खर्च चलाने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं, इसलिए इसको ग्रुप से लात मार कर भगाया गया था। यानी गोदारा लॉरेंस के ही गैंग में था और भगाया गया था वहां से। आइए अब आपको बताऊं कि गोदारा के पिता भारत में ही रहते हैं और गोदारा के घर भी रेड होती है। पिछले दिनों रेड हुई तो गोदारा के पिता रो पड़े। ये गोदारा के पिता को देख रहे हैं, तो गोदारा के पिता कह रहे हैं वो खेती किसानी करते हैं, उनका कोई वास्ता नहीं उनके बेटे से। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा पहले साथी थे। जुर्म की दुनिया में आकर गोदारा लॉरेंस से जुड़ा था। लॉरेंस की गैंग के लिए रोहित गोदारा काम करने लगा। लॉरेंस, गोल्डी बराड़ और गोदारा मिलकर नेटवर्क को बढ़ा रहे थे। साथ मिलकर इनकी गैंग ने कई वारदात को अंजाम दिया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी में इनकी दहशत फैली। लेकिन कुछ महीने पहले पैसों को लेकर गैंगस्टर्स में विवाद हुआ। वारदातों का सोशल मीडिया पर क्रेडिट लेने पर टकराव हुआ दोनों के बीच। फिर लॉरेंस का साथ छोड़ गोदारा गोल्डी बराड़ से मिल गया, अलग हो गए दोनों। तभी जिगरी रहे लॉरेंस गोदारा अब एक दूसरे के खून के प्यासे। दोनों अपनी गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। योगी को धमकाने के लिए रोहित गोदारा ने सनातन का जिक्र किया। जवाब में लॉरेंस गैंग ने गोदारा पर नकली सनातनी का ठप्पा लगा दिया। एजेंसियों का दावा है कि हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ समर्थक बढ़ाना इनका मकसद है। सनातनियों के लिए रॉबिनहुड दिखाने को की फिराक में है दोनों, इसलिए संतों का बयान देने वाली खुशबू पाटनी के घर हमला किया, क्योंकि प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के लाखों फॉलोअर्स हैं। इनका मकसद है कि उनकी तरफ से बोलेंगे तो उनके फॉलोअर इनके समर्थक बन जाएंगे। इनकी सहानुभूति पाने और धर्म रक्षक दिखाने की होड़ लगी है इनकी। योगी आदित्यनाथ पहले कह चुके हैं कि ऐसे लोग जो युवाओं को खराब और बर्बाद कर रहे हैं ये बख्शे नहीं जाएंगे। सुनिए, चारों तरफ एक्शन हो रहा है। वहां योगी यूपी में, दिल्ली में आज दिल्ली पुलिस ने देखिए रेड की है बाकायदा। 58 छापे मारे हैं और 42 गिरफ्तारी हुई है बड़े बड़े गैंगस्टर्स पर। बताया गया 6 गैंगस्टर्स गिरफ्तार हुए हैं। 50 लाख कैश बरामद हुआ है। स्कॉर्पियो, 14 किलो सोना बरामद हुआ है। 14 किलो चांदी बरामद हुई है। आखिर ये शूटर्स योगी पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये अपने शूटर उठाते हैं। ये जो गैंगस्टर्स बोल रहे हैं, यूपी से ही इन्हें मिलते हैं लड़के। गुर्गे बनाने के लिए गैंगस्टर्स यूपी के लड़कों पर फोकस करते हैं। लॉरेंस और गोल्डी गैंग वारदात के लिए यूपी से शूटर उठाते हैं। यूपी के नाबालिग और कम उम्र के लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें पैसों का और रॉब का लालच देकर गैंग में शामिल कराते हैं। गैंगस्टर्स को बड़े पैमाने पर असलहे और बुलंदशहर से सप्लाई होते हैं। मोहाली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हमले का नाबालिग आरोपी अयोध्या का था। बाबा सिद्दीकी के शूटर्स को भी योगी के एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। सिद्दीकी हत्याकांड में मुख्य शूटर शिवा बहराइच का रहने वाला था। मकोका केस में वांटेड नवीन गाजियाबाद का रहने वाला है। लॉरेंस गैंग के 1 लाख के इनामी मनप्रीत उर्फ सन्नी मेरठ में पकड़ा गया।
तीरथ सिंह की हत्या के लिए सन्नी ने विदेशी पिस्टल खरीदी। जयपुर में रंगदारी के लिए करवाए हमले में आगरा के प्रदीप का नाम आया। अंबाला में फायरिंग वाले हथियार गोरखपुर के मनीष यादव ने सप्लाई किए थे। गैंगस्टर को ठोकने वाली यूपी एसटीएफ कई राज्यों के लिए अब राहत बन गई है। लॉरेंस गैंग के शूटर नवीन कसाना को हापुड़ में मार गिराया गया था। नवीन कसाना 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। दिशा पाटनी के घर फायरिंग से उत्तर प्रदेश में धाक जमाने की कोशिश की, लेकिन योगी के योद्धाओं ने 2 शूटर का एनकाउंटर कर दिया। गैंगस्टर और बदमाशों के एनकाउंटर और गिरफ्तारी एक कड़ा संदेश है। यूपी में योगी के रहते कोई गैंग जमीन तैयार नहीं कर पाएगा, यह साफ है। अब आपको उत्तर प्रदेश में जो जमीन से जुड़े रहे पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब को सुनिए कि ये जो गुर्गे हैं ये यूपी से ही आकर शूटर्स क्यों उठाते हैं गैंगस्टर।